वैसे तो मायावती ने विपक्षी एकजुटता से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन उनका मन अब भी डोल रहा है। वह इशारों में ही सही विपक्ष की अलग अलग पार्टियों की किसी न किसी बहाने तारीफ कर दे रही हैं। इस बार तो मायावती ने विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार के फैसले की भी जमकर तारीफ कर दी है। मायावती के इस कदम से बिहार की राजनीति में थर्ड फ्रंट को लेकर चल रही सुगबुगाहट को झटका लग सकता है। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी समेत देश भर में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने जिस तरीके से बिहार सरकार के द्वारा कराए गए जातीय जनगणना को सही ठहराया है, इससे यह मांग उचित भी है। मायावती ने कहा, ओबीसी समाज की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति का सही आकलन कर उसके हिसाब से विकास योजना बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जातीय जनगणना को पटना हाईकोर्ट द्वारा पूर्णतः वैध ठहराए जाने के बाद अब सबकी निगाहें यूपी पर टिकी हैं कि यहां यह जरूरी प्रक्रिया कब होगी। मायावती की ओर से छेड़े गए इस नए मुद्दे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मायावती अब भी विपक्षी गठबंधन के साथ आ सकती हैं। हाल ही में मायावती ने इसके संकेत भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जरूरत पड़ने पर गठबंधन को तैयार है। शर्त बस इतनी है कि यह समझौता सिर्फ सरकार बनाने के लिए होगा। यह पिघलन ऐसे समय में हो रही है जब बिहार में पप्पू यादव, मुकेश सहनी और ओवैसी मायावती के साथ थर्ड फ्रंट की कवायद में जुटे थे। बता दें कि बीते कुछ दिनों से पप्पू यादव लगातार कोशिश कर रहे थे कि उन्हें विपक्षी गठबंधन में शामिल किया जाए। विपक्षी दलों की पहली बैठक तो पटना में ही हुई, पर पप्पू को नहीं बुलाया गया। बेंगलुरु में होने वाली दूसरी बैठक से उन्हें पक्की उम्मीद थी कि बुलाया जाएगा, लेकिन इस बार भी उन्हें अवसर नहीं मिल पाया। पप्पू यादव की पत्नी कांग्रेस में है, इसलिए कांग्रेस की सीढ़ी उनके काम आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस हालात को देखकर पप्पू यादव ने थर्ड फ्रंट का जिक्र कर दिया। पप्पू यादव जैसा ही हाल मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का भी है। बीजेपी के करीब होने के बावजूद दिल्ली में एनडीए के बैनर तले 38 दल जुटे, लेकिन मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए। वे न्योते का इंतजार करते रहे। इसी तरह ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का बिहार में खासा आधार बन गया है। घोषित तौर पर बीजेपी के विरोधी एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी को तो पहले ही दिन से विपक्षी गठबंधन कबूल करने से परहेज कर रहा है। ओवैसी, मुकेश सहनी और पप्पू यादव पर विपक्षी गठबंधन अगर आगे भी भरोसा नहीं कर पाता है तो संभव है कि वे बिहार में साथ रहकर चुनाव लड़ें। इसमें मायावती को जोड़ने की कवायद हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो विपक्षी वोटों का बंटवारा होना तय है। इनमें कई दल ऐसे होंगे जिनका वोट आधार छोटा होगा, लेकिन जहां छोटे छोटे दलों की अहमियत दोनों गठबंधन महसूस कर रहे हैं, वैसे में इनका अलग लड़ना कुछ न कुछ नुकसान तो पहुंचाएगा ही।